GN अत्तारी चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और शेयर करें। फ़ख्र जहां की बात करते हैं, बोले मोहब्बत से सुभान अल्लाह। हबीबे किबरिया फ़ख्र जहां की बात करते हैं, ज़मीं पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं। हबीबे किबरिया फ़ख्र जहां की बात करते हैं, ज़मीं पे रहने वाले आसमां की बात करते हैं। और फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का, फरिश्ते तज़किरा करते हैं जन्नत में मदीने का। कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कहाँ की बात करते हैं। अच्छा एक शेर और कि बरोसे हश्र होठों पर, बरोसे हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है, बरोसे हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है। ये उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। बरोसे हश्र होठों पर हंसी मालूम होती है, ये उम्मत तो रसूल पाक की मालूम होती है। और मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में कहेगा ये जगह तो देखी हुई मालूम होती है। मदीना जिसने देखा है वो जब जाएगा जन्नत में कहेगा ये जगह तो देखी हुई मालूम होती है। अभी खुतबे मसनूना के बाद मैंने जिस आयत मुबारका को अपना मौजू सुखन बनाया, कुरान मुक़द्दस में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। मेरा रब इरशाद फरमाता है, खबरदार बेशक अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना वो कभी रंजीदा होते हैं। अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना वो कभी रंजीदा होते हैं, बिल्कुल बेखौफ और बिल्कुल निडर होते हैं, बेगम हुआ करते हैं। इसलिए कि अल्लाह तबारक व तआला उनकी आंखों के सामने से तमाम हिजाबात को हटा दिया करता है। वो मस्त अल्लाह तबारक व तआला की मोहब्बत में, खुदा की मोहब्बत की मस्ती में इतने गुम हो जाते हैं कि उन्हें किसी चीज़ की परवाह नहीं रहती, न किसी चीज़ का खौफ रहता है, बस याद इलाही में लगे रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के जब हो जाते हैं तो परवरदिगार आलम उनका हो जाता है। जो रब का हो जाए रब उसका हो जाता है। फिर कायनात में वो जो चाहे अपना निज़ाम चला सकता है, जिसको चाहे अपना ताबे फरमान बना सकता है। अल्लाह तबारक व तआला उनको वो कुव्वत अता फरमाता है, औलिया किराम को वो कुव्वत अता फरमाता है परवरदिगार के वो ज़मीन पे बैठे बैठे लोहे महफूज को पढ़ लिया करते हैं, लोहे महफूज की लिखी हुई तकदीरों को पढ़ लिया करते हैं। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि लोहे महफूज हर वक्त मैं देखता रहता हूँ, मैं हर वक्त लोहे महफूज को देखता रहता हूँ। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मैं ये जानता हूँ तुम में से कौन जन्नती है कौन जहन्नमी है। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मेरी आंखें हर वक्त लोहे महफूज पे लगी रहती हैं, मैं हर वक्त ये देखता रहता हूँ कि मेरा कोई बंदा जहन्नम में तो नहीं जा रहा है, मेरा कोई गुलाम जहन्नम में तो नहीं जा रहा है। सरकार गौसे आज़म एक मरतबा जहन्नम के दरोगा के पास चले गए, जहन्नम के गेट कीपर के पास चले गए। जाने के बाद में इरशाद फरमाते हैं, ए जहन्नम के दारोगा ये बताओ कोई मेरा मुरीद जहन्नम में तो नहीं। फरमाते हैं गौसे आज़म, ए जहन्नम के दारोगा ये बताओ क्या कोई मेरा मुरीद जहन्नम में तो नहीं आया है। तवज्जो से सुने इस बात को। सरकार गौसे आज़म फरमाते हैं क्या कोई मेरा मुरीद जहन्नम में तो नहीं आया। तो जहन्नम का दारोगा इरशाद फरमाता है, नहीं, अल्लाह की इज्जत की कसम अभी तक आपका कोई मुरीद जहन्नम में नहीं आया है। अब सरकार गौसे आज़म के बाद देखें, सरकार गौसे आज़म का मकाम देखें। फरमाते हैं, मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, जहन्नम के दौरागा ने जब इतना कहा, ए अब्दुल कादिर जिलानी मुझे अल्लाह तबारक व तआला की इज्जत की कसम आज अभी तक कोई आपका मुरीद जहन्नम में नहीं आया है। तो मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं, मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं, मुझे भी अल्लाह तबारक व तआला की कसम कोई क़यामत तक मेरा मुरीद जहन्नम में आएगा भी नहीं, कोई मेरा मुरीद जहन्नम में आएगा भी नहीं। ये सरकार गौसे आज़म का मकाम है, सरकार गौसे आज़म की बारगाह में। अच्छा, हम हर वक्त सरकार गौसे आज़म की करामतें देखते हैं, हर वक्त सरकार गौसे आज़म की करामतों को सुनते हैं,
हमने कभी ये भी तवज्जो नहीं की कि सरकार गौसे आज़म इबादत कितनी किया करते थे। सरकार गौसे आज़म के बारे में बताया जाता है कि 40 साल तक आपने इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज अदा की। और सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं दरस्तुल इल्म हत्ता सिरतु कुतुबन। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं कि मैं इल्म शरीयत पढ़ता पढ़ता कुतुब बन गया। इल्म शरीयत पढ़ता पढ़ता कुतुब बन गया। सरकार गौसे आज़म ने तकरीबन 30 सालों तक मसनद इफ्ता पर बैठने के बाद लोगों को फतवे सुनाए हैं, लोगों को शरीयत के अहकाम सुनाए हैं। ये हैं सरकार गौसे आज़म जिन्होंने तकरीबन 25 साल तक जंगलों में रहने के बाद दरख्तों के पत्ते खाने के बाद रब की इबादत और रियाजत की है। ये है सरकार गौसे आज़म। एक मर्तबा सरकार गौसे आज़म की बारगाह में एक शख्स आया रोता हुआ। एक नौजवान लड़का सरकार गौसे आज़म की बारगाह में रोता हुआ आया। जब रोता हुआ आया सरकार गौसे आज़म ने इरशाद फरमाया क्यों रो रहे हो? तो वो नौजवान सरकार गौसे आज़म की बारगाह में अर्ज़ करता है अब्दुल कादिर जिलानी, मैंने आज ख्वाब देखा है और ख्वाब में मैंने ये देखा है मेरे बाप का इंतकाल हो गया है और मेरे बाप का वाकई इंतकाल हो चुका है। मैंने अपने बाप को आज ख्वाब में देखा है। मैंने इस हालत में देखा है कि मेरा बाप जहन्नम में जल रहा है, जहन्नम की आग में जल रहा है। मेरे गौसे आज़म की बारगाह में वो नौजवान खड़ा हुआ रो रहा है। गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं ऐ नौजवान, अगर तेरा बाप जहन्नम में जल रहा है तो जा चला जा, कल के बाद आज के बाद कल आ जाना। जैसे ही अगला दिन आया वो नौजवान दोबारा सरकार गौसे आज़म की बारगाह में आया। आने के बाद में अब मुस्कुराता हुआ आ रहा था। कल आया था तो रोता हुआ आ रहा था, आज आ रहा है तो मुस्कुराता हुआ आ रहा है। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं ऐ नौजवान, आज क्या मामला है? आज क्या हुआ है? कल तो तू रोता हुआ आ रहा था लेकिन आज मुस्कुराता हुआ आ रहा है, आज तो हंसता हुआ आ रहा है। तो सरकार गौसे आज़म की बारगाह में इरशाद अर्ज करता है ए अब्दुल कादिर जिलानी, पता तो मुझे भी नहीं है हुआ क्या, लेकिन मैं ये जानता हूँ कल जिस बाप को मैंने ख्वाब के अंदर अपने ही बाप को मैंने ख्वाब के अंदर जहन्नम में जलते हुए देखा था, आज मैंने उसी बाप को जन्नत के अंदर टहलते हुए देखा है। आज मैंने उसी बाप नारे रिसालत मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, क्या बात है, वाह वाह। मेरे गौस इरशाद फरमाते हैं मेरे गौसे आज़म की बारगाह में वो शख्स अर्ज करता है, वो नौजवान अर्ज करता है ए अब्दुल कादिर जिलानी, कल मैंने जिस बाप को जहन्नम में जलते हुए देखा था, आज मैंने उसी अपने बाप को जन्नत के अंदर टहलते हुए देखा है। जन्नत के अंदर मज़ीद लज़ीज़ मेवों को खाते हुए देखा है, लज़ीज़ पकवान खाते हुए देखा है। गौसे आज़म का इरशाद सुनो, मेरे गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं ए नौजवान, रात को सोया मैं भी नहीं, तेरे बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहा, पूरी रात तेरे बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ करता रहा। अल्लाह तबारक व तआला को मेरा रोना इतना पसंद आया। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं ऐ नौजवान, मैं रो तो तेरे बाप के लिए रहा था, लेकिन परवरदिगार आलम को मेरा रोना इतना पसंद आया। परवरदिगार आलम ने मुझसे इरशाद फरमाया अन युखफ़िफ़ल अज़ाबा अला कुल्ली मन अबरा अला बाबी मदरसती मिनल मुस्लिमीन। सरकार गौसे आज़म से मेरे रब ने इरशाद फरमाया ए अब्दुल कादिर जिलानी, तुम्हारी दुआ से, तुम्हारे कहने से मैं आज इस शख्स को बख्श देता हूँ और आज के बाद तुमसे वादा फरमाता हूँ जो भी तुम्हारे मदरसे के सामने से गुजर जाएगा उसके आज़ाब को भी हम हल्का फरमा देंगे। वाह 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 वाह। सरकार गौसे आज़म के लिए रब ने क्या इरशाद फरमाया, अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर, आज मैं तुम्हारी दुआ से इसको बख्श देता हूँ, लेकिन आज के बाद तुमसे वादा करता हूँ कद वादली रब्बी। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं मेरे रब ने मुझसे वादा फरमा लिया अन युखफ़िफ़ल अज़ाबा अला कुल्ली मन अबरा अला बाबी मदरसती मिनल मुस्लिमीन। आज के बाद जो भी तुम्हारे मदरसे के दरवाजे का सामने से गुजर जाएगा, हम उसके अज़ाब को भी हल्का कर देंगे, उसके अज़ाब में भी तख़फ़ीफ़ फरमा देंगे। ये शान है गौसे आज़म की।
गौसे आजम का तो वैसे भी इरशाद है, इसलिए तो सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, कद वादा ली रब्बी, जो मेरे रब ने मुझसे वादा किया है उसी के मुताबिक सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जो ईमान वाला, जो मोमिन बंदा मेरे मदरसे के सामने से गुजर जाएगा, अगर वो जहन्नमी होगा तो मैं उसको जन्नती बना दूंगा। ये मकाम है सरकार गौसे आजम का। अच्छा, एक मर्तबा एक पाकिस्तान के बुजुर्ग है, पाकिस्तान के एक बुजुर्ग हैं, वो बयान करते हैं कि मैं एक जगह प्रोग्राम में जाया करता था। गौर से सुने इस बात को। वो बुजुर्ग बयान फरमाते हैं कि मैं एक जगह प्रोग्राम में जाया करता था तकरीर के लिए, तो जब जब मैं सरकार गौसे आजम की शान को बयान करता था तो मजमे के अंदर तमाम लोग मस्त हो जाया करते थे, तमाम लोग झूम जाया करते थे। लेकिन एक शख्स ऐसा था मजमे के अंदर, जब मैं सरकार गौसे आजम की शान को बयान करता था तो वो इतना झूमता था, इतना झूमता था कि उसको झूमता हुआ देखकर मुझे रश्क आने लगता था। सरकार गौसे आजम की शान देखें। तो वो बुजुर्ग फरमाते हैं, मैंने उसको अपने करीब बुलाया। जब तकरीर का इख्तिताम हो गया, महफिल बर्खास्त हो गई, जब जलसा ख़त्म हो गया तो मैंने उस शख्स को अपने करीब बुलाया। करीब बुलाने के बाद में इरशाद फरमाया कि तमाम लोग इतना खुश होते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, आप इतना ज़्यादा खुश होते हैं, मुझे कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मैं सबसे ज़्यादा ये देखता हूँ कि आपसे ज़्यादा कोई भी खुश नहीं होता है, तुमसे ज़्यादा कोई खुश नहीं होता है, मामला क्या है? तो शख्स ने कहा था, हुजूर आपको क्या बताऊँ, मैं पहले गैर मुस्लिम था, मैं पहले गैर मुस्लिम था, अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया, ईमान की दौलत से सरफराज फरमा दिया। अब वो बुजुर्ग फरमाने लगे कि वाकया क्या हुआ, मामला क्या हुआ, किस वजह से तुमने ईमान को कबूल किया? तो वो शख्स कहने लगता है कि एक मर्तबा का वाकया है कि हम अपने किसी रिश्तेदारी में शादी के लिए जा रहे थे। जब शादी के लिए जा रहे थे तो हमारे घर एक नौजवान लड़की भी थी, हमारी बेटी थी नौजवान। तो मैंने अपनी लड़की से कहा, बेटी तैयार हो जाओ और हमारे साथ में चलो, शादी में जाना है। तो हमारी लड़की ने कहा था कि बाबा आप चले जाइए, मैं अकेली तनहा तैयार होकर के खुद ब खुद वहाँ चली आऊँगी। अब वो शख्स बयान कर रहा है, गुलाम रसूल नाम है उस शख्स का, वो शख्स बयान कर रहा है कि जब मेरी बेटी तैयार होकर के निकली, अपने घर से जब बाहर निकली, वो शख्स बयान करता है, जब मेरी बेटी तैयार होकर के घर से बाहर निकली, जब रास्ते में चली, जब रास्ता बस्ती से दूर हो गया, अब वही रास्ता एक जंगल की तरफ जा रहा था। मेरी बेटी जैसे ही जंगल के दरमियान पहुंची, उसी लड़की के बयानात हैं, वही लड़की बयान करती है कि जब मैं रास्ते के दरमियान पहुंची तो उस लड़की जैसे ही वो लड़की रास्ते के दरमियान में पहुंचती है, झाड़ियों के दरमियान में पहुंचती है, 4 लड़के गैर मुस्लिम लड़के वहां पर आ गए और चारों तरफ से लड़की को घेर लिया। वो लड़की घर की तरफ वापस होने लगी। उन चारों लड़कों ने कहा, ए लड़की कहाँ जा रही है, कहाँ जा रही है, चल आगे क्यों नहीं जाती है? उस लड़की ने कहा कि मुझे डर लग रहा है, मुझे डर लग रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि मेरी जान को कोई खतरा हो जाए। उन लड़कों ने कहा था, लड़की घबराने की जरूरत नहीं है, हम तेरे साथ में हैं। उस लड़की ने कहा था कि तुम ही से तो डर लग रहा है, तुम ही से तो डर लग रहा है। वो लड़के कहते हैं, हमसे वादा कर, हमसे वादा कर, हम तुझसे वादा करते हैं, हम तुझे कोई तकलीफ नहीं होने देंगे, हम तुझे कोई परेशानी नहीं होने देंगे। वो लड़की उन लोगों की बात में नहीं आई, बल्कि वो लड़की तरह तरह की बातें करने लगी, वो लड़के भी तरह तरह की बातें करने लगे, तरह तरह की बातें करने लगे, किस्म किस्म की बातें करने लगे। वो लड़की बयान करती है कि वो चारों लड़कों ने मुझसे कहा कि तेरे पास तो इतना जेवर पहना, तूने इतना जेवर पहना हुआ है, हम तेरे जेवर को छीन लेंगे, तेरी इज्जत को लूटेंगे। उन लड़कों ने कहा। तो वो लड़की अपने घर की तरफ वापस होने लगी। लड़कों ने चारों तरफ से घेर लिया। जब वो लड़की को चारों तरफ से लड़कों ने घेर लिया, अब लड़के कहते हैं किसी बुत से मदद मांग ले ताकि कोई बुत तेरी मदद करने के लिए आ जाए। वो लड़की कहती है कि मैंने फुला बुत से मदद मांगी थी, लेकिन मेरी किसी खुदा ने भी मदद नहीं की। तो वो लड़के कहते हैं दूसरे बुत को पुकार ले। वो लड़की कहने लगती है कि मैंने उस बुत को भी आजमा लिया है, लेकिन उसने भी किसी मकाम पर मेरी मदद नहीं की है। अब वो लड़के कहने लगते हैं जब तेरी किसी ने मदद नहीं की है तो मुसलमानों के खुदा को पुकार ले। वो लड़की बयान करती है, वो लड़की फरमाती है
कि मैं मुसलमानों के खुदा को मानती रही हूँ, खुदा के मुसलमानों के खुदा को जानती भी रही हूँ। उन लड़कों ने कहा था कि अगर तू खुदा को नहीं जानती है, मुसलमानों के खुदा को नहीं जानती है, तो मुसलमानों के रसूल पर ईमान लेकर के आ जा, उनसे मदद मांग ले। तो वो लड़की कहने लगती है कि मैं खुदा को जानती रही हूँ, मुसलमानों के रसूल को मैं मानती नहीं हूँ। तो वो कहने लगते हैं अगर तुझको अपने आप से बचाना है, अपने आप को बचाना है, तो किसी की मदद तो जरूर मांगनी पड़ेगी। वो लड़की कहती है हाँ हाँ मैं मदद तो मांगूंगी, लेकिन मैं किसी और की मदद मांगूंगी। अब देखें सरकार गौसे आजम का मकाम देखें, सरकार गौसे आजम के लिए वो लड़की कहती है हाँ मैं मदद मांगू लेकिन मैं ऐसी जात से मदद मांगूंगी वो जरूर हर वक्त मेरी मदद फरमाएंगे। वो लड़की कहने लगती है कि मेरे महल्ले में एक पड़ोसन है जो मेरे घर के बराबर में रहती है। मैं देखती हूँ वो मेरी पड़ोसन हर महीने की 11 तारीख को किसी गौस की फातिहा दिलाती है। वो फातिहा दिलाने के बाद में उसी गौस से मदद मांगा करती है। वो लड़की बयान करती है कि अगर मैं मदद मांगूंगी तो किसी और से नहीं बल्कि बगदाद के गौसे आजम। क्या बात, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, इश्क मोहब्बत, जश्न गौसुल वरा, नारे तकबीर। वो लड़की बयान करती है कि मैं अगर मदद मांगूंगी तो किसी बातिल खुदा से नहीं, मेरा ईमान उन बातिल खुदाओं से उठ चुका है। अगर मैं मदद मांगूंगी तो मुसलमानों के गौस से मांगूंगी, मुसलमानों के गौस से मदद मांगूंगी। इसलिए कि मैंने एक मर्तबा अपने महल्ले की पड़ोसन से पूछा था, अपने घर की पड़ोसन से पूछा था कि तू फातिहा 11वीं तारीख को क्यों दिलाया करती है? तो मेरी पड़ोसन ने बताया है मैं इसलिए फातिहा दिलाती हूँ, मैं इनसे जो भी मांगा करती हूँ मेरे गौस मुझे अता फरमा दिया करते हैं, मेरी मदद भी फरमाया करते हैं। सरकार गौस आजम के लिए, सरकार गौस आजम की शान देखें, मेरे गौस के मेरी गौस की शान देखें। अब सरकार गौस आजम से वो लड़की मदद मांगने के लिए चली है। अब वो लड़कों ने जैसे ही देखा ये मुसलमानों के गौस से मदद मांगने की बातें कर रही है। अब लड़कों ने कहा था ऐ लड़की अब तक तो तेरा जेवर जाता लेकिन अब तेरी इज्जत भी जाएगी। एक लड़के ने उसका दुपट्टा खींचा, दूसरे लड़के ने उसके गिरबान को थाम लिया, तीसरे लड़के ने उसके बालों को पकड़ लिया। अब सरकार नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, शायर हिंदुस्तान इस्लाम निज़ामी, सानी सज्जाद निज़ामी, नारे तकबीर। पढ़े झूम के दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मद मादनी जूदी वल करम मम्मअल इल्मी वल हिल्म वल हकम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। उन लड़कों ने कहा ऐ लड़की अब तक तो तेरा जेवर जाता लेकिन तूने हमारे बातिल खुदाओं की, हमारे खुदाओं की तौहीन कर दी है, अब तेरी इज्जत भी जाएगी। एक लड़के ने उसका दुपट्टा पकड़ के खींचा, दूसरे लड़के ने उसके बालों को पकड़ लिया, तीसरे ने उसके गिरबान को पकड़ लिया। अब वो लड़की इधर उधर देखने लगी, इधर उधर देखने लगी। उनमें से एक लड़के ने कहा लड़की किधर देख रही है? कोई तेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा, कोई भी तेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा। लड़की फिर इधर उधर को देखने लगी, फिर परेशान होने लगी। फिर किसी लड़के ने कहा ऐ लड़की किधर देख रही है? कोई तेरी मदद के लिए नहीं आएगा, कोई गौस तेरी मदद करने के लिए नहीं आएगा। अब वो लड़की परेशान होने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए। लड़की चीख करके बोलती है ऐ मुसलमानों के गौस कब आओगे? जब मेरी इज्जत लुट जाएगी तब आओगे। ऐ मुसलमानों के गौस कब आओगे? जब मेरी सारी इज्जत जनाजे पे लग जाएगी तब तशरीफ लेकर के आओगे। उस लड़की का इतना कहना था, उस लड़की का इतना कहना था। वो लड़की बयान करती है जैसे ही मैंने इतना कहा तो दरख्तों के पीछे से आवाज आ रही थी, दरख्तों के पीछे से आवाज आ रही थी ए बेटी घबराने की जरूरत नहीं है, अब्दुल कादिर तेरी मदद के लिए आ गया है, अब्दुल कादिर तेरी मदद के लिए आ गया है, गौस तेरी मदद के लिए पहुंच गया है। वो लड़की बयान करती है जैसे ही मैंने इतना कहा मुझे आवाज आने लगी, मेरे सरकार गौसे आजम मेरी आंखों के सामने आ गए, मेरी आंखों के सामने आ गए। मेरी आंखों के सामने आने के बाद सरकार गौसे आजम ने एक ही बार में चारों लड़कों के सर को कलम कर दिया। ये देखे शान सरकार गौसे आजम की शान को, एक लड़की ने, गैर मुस्लिम लड़की ने सरकार गौसे आजम को पुकारा है तो गौसे आजम उसकी मदद के लिए जंगल के अंदर चले गए हैं। अगर आज हम इस महफिल के अंदर सरकार गौसे आजम को पुकारे तो गौसे आजम यहाँ भी जलवगर हो जाए। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि मेरा घोड़ा हर वक्त तैयार खड़ा रहता है। गौसे आजम का अपना इरशाद है, फरमाते हैं गौसे आजम मेरे कमान में हर वक्त तीर चला रहता है। गौसे आजम का अपना इरशाद है,
फरमाते हैं मेरा तीर कभी खता नहीं करता है। गौसे आजम का अपना इरशाद है, फरमाते हैं गौसे आजम अगर कोई मुझे मशरिक से पुकारे और मेरा मांगने वाला, मुझसे मदद मांगने वाला मगरिब में हो तो मैं उसकी मदद करने के लिए मगरिब में चला जाता। ये मकाम है सरकार गौसे आजम का, ये सरकार गौसे आजम की शान है। सरकार गौसे आजम हर वक्त हर लम्हा अपने मुरीदों की मदद फरमाया करते हैं, अपने मानने वालों की मदद फरमाते हैं। तवज्जो है आप हजरात की। अच्छा, एक मर्तबा सरकार गौसे आजम की बारगाह में एक बुजुर्ग आए। बुजुर्ग आने के बाद में कहते हैं ए अब्दुल कादिर जिलानी, अब्दुल कादिर जिलानी मेरी शान ये है कि अगर कोई मेरा मुरीद, तवज्जो है आप हजरात की, मचल के बोलें सुभान अल्लाह। वो सरकार गौसे आजम की बारगाह में आए, आने के बाद में अर्ज करते हैं अब्दुल कादिर जिलानी मेरी शान का आलम यह है, मेरी शान ये है कि अगर कोई मेरा मुरीद गुनाह कर लेता है, कोई अगर मेरा मुरीद गुनाह कर लेता है, तवज्जो से सुने इस बात को, गौसे आजम की बारगाह में वो बुजुर्ग बयान करते हैं ए अब्दुल कादिर जिलानी अगर कोई मेरा मुरीद अगर कोई गुनाह कर लेता है, वो बुजुर्ग बयान फरमाते हैं तो या तो वो तौबा कर लेता है या फिर एक ही महीने के अंदर मर जाता है। या तो वो तौबा कर लेता है या फिर एक ही महीने के अंदर उसका इंतकाल हो जाता है। गौसे आजम की बारगाह में वो बुजुर्ग बयान कर रहे हैं ए अब्दुल कादिर जिलानी मेरी शान ये है कि अगर कोई मेरा मुरीद कोई गुनाह कर लेता है, गुनाह करने के बाद में या तो वो तौबा कर लेता है या फिर एक ही महीने के अंदर मर जाता है। अब सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं ए बुजुर्ग तुम्हारी शान ये है कि अगर कोई तुम्हारा मुरीद गुनाह कर लेता है तो या तो वो तौबा कर लेता है एक ही महीने के अंदर या फिर उसी महीने के अंदर वो दुनिया से चला जाता है या फिर दुनिया के अंदर से इंतकाल करके चला जाता है। अब सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी शान ये है, लेकिन मेरी शान मुलाजा फरमाओ। मेरे गौस अपनी शान बयान फरमा रहे हैं। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं तुम्हारी शान ये है कि अगर तुम्हारा कोई मुरीद गुनाह कर लेता है तो या तो वो उसी महीने के अंदर तौबा कर लेता है या वो उसी महीने के अंदर इंतकाल कर जाता है। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं मेरी शान का आलम तो देखो, मेरी शान ये है कि अगर कोई मेरा मुरीद गुनाह कर लेता है, गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं कि जब तक वो तौबा नहीं कर लेता है मैं उस वक्त तक उसे मरने ही नहीं देता हूं। वाह 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 वाह। जब तक वो तौबा नहीं कर लेता है मैं उसे उस वक्त तक मरने ही नहीं देता हूं। ये मकाम है सरकार गौसे आजम का। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं अना नाइबु रसूलिल्लाहि व वारिसुहु फिल अर्द। सरकार गौसे आजम का अपना इरशाद है, फरमाते हैं गौसे आजम मैं ज़मीन पर अल्लाह के रसूल का नाइब भी हूँ, सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वारिस भी हूँ। सरकार गौसे आजम का अपना इरशाद है, फरमाते हैं गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं अना गाइसुन फी बिहारि इल्मिल्लाहि व तआला फी इल्मिल्लाहि तआला व मुशाहदतिही। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं मैं अल्लाह तबारक व तआला की मारिफत के समंदरों में हर वक्त गोते लगाता रहता हूँ, हर वक्त गोते लगाता रहता हूँ। ये मकाम है सरकार गौसे आजम का। अल्लाह के वली हर वक्त फैज़ पहुँचाते हैं, हम जिस वक्त उनसे चाहें उस वक्त अता फरमाते हैं। एक हदीस से पाक मुलादा फरमाए, मिशकात शरीफ के हदीस से पाक, उसके रावी हैं हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम। हज़रत अली कर्रमल्लाहु वजहुल करीम इरशाद फरमाते हैं समिअतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम यक़ूलुल अब्दालु बिश्शाम व हुम 40 रजुलन कुल्लमा माता रजुलन अब्दलल्लाहु कअन्नमा रजुलन युस्क़ा बिहिमुल गैस व युंतसरु बिहिम अअदाइल्लाह अलल अअदाइ व युसरफु मिन अहलि श्याम व बिहिमुल अज़ाम। सरकार गौसे आज़म की शान तो देखें, सरकार गौसे आज़म का मकाम देखें। हज़रत अली इस हदीस की रिवायत फरमाते हैं मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं ऐ लोगों अल्लाह तबारक व तआला शाम के अंदर 40 अब्दाल को पैदा फरमाएगा, 40 अब्दाल को पैदा फरमाएगा। उन्हीं अब्दाल की बरकत से अल्लाह तबारक व तआला अगर उन्हीं अब्दालों में से किसी का इंतकाल हो जाएगा, परवरदिगार आलम उनकी जगह किसी दूसरे अब्दाल को मुकर्रर फरमा देगा। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं उन्हीं की बरकत से आसमान से बारिश नाजिल होगी, उन्हीं की बरकत से दुश्मनों पर फतेह हासिल होगी। सरकार गौसे आज़म इरशाद फरमाते हैं उन्हीं की बरकत से बारिश, मेरे आका इरशाद फरमाते हैं उन्हीं की बरकत से बारिश नाजिल होगी, उन्हीं की बरकत से दुश्मनों पर फतह हासिल होगी। मेरे आका इरशाद फरमाते हैं और उन्हीं 40 अब्दालों की वजह से लोगों से अज़ाब उठाए।
उन्हीं 40 अब्दाल की वजह से अजाब उठा लिया जाएगा। और जब इन 40 अब्दाल की वजह से अजाब उठा लिया जाएगा, उन 40 अब्दालों के सरदार हैं सरकार गौसे आजम। जब उन 40 लोगों की वजह से, जब गुलामों की वजह से अजाब को उठाया जा सकता है, तो फिर सरदार की वजह से अजाब को क्यों नहीं उठाया जा सकता? सरदार की वजह से क्यों नहीं उठाया जा सकता? मेरे गौस सरकार गौसे आजम का फरमान बता करके मैं अपनी जगह लेता हूँ। गौसे आजम का अपना इरशाद है। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, सकानिल हुब्बु कासा दिल वसाली फ़क़ुल्तु लिखमरती नहबिताले। गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी मोहब्बत के सागर के ऐसे ऐसे जाम पिलाए हैं कि मुझे अल्लाह तबारक व तआला ने बिल्कुल सैराब फरमा दिया है। सरकार गौसे आजम का अपना इरशाद है, फरमाते हैं गौसे आजम कि मैं अपने पिलाने वाले खुदा से हर वक्त यही अर्ज करता रहा, ए परवरदिगार आलम मुझ पर नजर करम फरमा, मुझ पर नजर करम फरमा और मुझको अपने सागर के अपने विशाल के सागर के जाम पिला पिला कर बिल्कुल सैराब फरमा दे। ये सरकार गौसे आजम का मकाम है। सरकार गौसे आजम खुद इरशाद फरमाते हैं, मेरे गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, वलो अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कद वक्तफत बैन रिमाले। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं तो पहाड़ रेजा रेजा होकर के बिखर जाए और रेत बन करके उड़ जाए। जी क्या बात है, सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, वलो अलक़ैतु सिर्री फी जिबालिन लदुक्कद वक्तफत बैन रिमाली। अगर मैं अपना राज पहाड़ों पर डाल दूं तो पहाड़ मेरे शान व अज़मत की वजह से रेजा रेजा होकर के बिखर जाए और रेत बन करके उड़ जाए। ये मकाम है सरकार गौसे आजम का। मेरे आका गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ नारिन। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं अपना राज अगर आग पर डाल दूं तो आग बुझ जाए और हमेशा हमेशा के लिए अपनी रोशनी और हरारत से महरूम हो जाए। सरकार गौसे आजम का अपना इरशाद है, फरमाते हैं गौसे आजम, वलो अलक़ैतु सिर्री फ़ौक़ मय्यतिन लक़ाम बिक़ुदरतिल मौला तआला। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, अगर मैं अपना राज किसी मुर्दे पर डाल दो तो वो मुर्दा अपनी कब्र से जिंदा होकर के खड़ा हो जाए। सरकार गौसे आजम का अपना इरशाद है, फरमाते हैं गौसे आजम, तुबूली फिस्समाई वल अर्दि दुक़्क़द, तुबूली फिस्समाई वल अर्दि दुक़्क़द व शाउज़ सआदति क़द बदाली। सरकार गौसे आजम का अपना इरशाद है, फरमाते हैं सरकार गौसे आजम कि कायनात ज़मीन और आसमान में मेरी अज़मत के सिक्के बजते हैं, मेरी अज़मत के नक्कारे बजते हैं, मेरी अज़मत का डंका बजता है। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, इज़्ज़त व सआदत के नकीम मेरे आगे आगे चलते रहते हैं। सरकार गौसे आजम का अपना मकाम है। सरकार गौसे आजम का अपना इरशाद है, फरमाते हैं नज़रतु इला बिलादिल्लाहि जमअन का खरदरतिन अला हुक्म इत्तिसाल। सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, जब अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से मैंने सारी कायनात को देखा तो मैंने सारी कायनात को ऐसे पाया जैसे हथेली पर राई का दाना रखा हुआ। ये मकाम है सरकार गौसे आजम। और आखिर में सरकार गौसे आजम इरशाद फरमाते हैं, दरस्तुल इल्मा हत्ता सिरतु कुतुबन। मैं इल्म शरीयत पढ़ता पढ़ता कुतुब बन गया। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है, मौला करीम हम सबको सरकार गौसे आजम को फैज़ान नसीब फरमाए।